में अगर आपको वर्चुअल नेटवर्क बनाना है तो सबसे पहले आप मेन्यू पे क्लिक करें और यहाँ पे या तो वर्चुअल नेटवर्क सेलेक्ट कर लो या फिर आप सर्च, जो ग्लोबल सर्च बार है यहीं पे वर्चुअल नेटवर्क को सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मर्जी कर लो, क्लिक करो। अब यहाँ पे मेरे पास एक वर्चुअल नेटवर्क बना हुआ है, पर हम इसको अवॉइड करेंगे। हम लोग क्रिएट पे क्लिक करेंगे और एक नया वर्चुअल नेटवर्क बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपनी सब्सक्रिप्शन को सिलेक्ट कर लिया और मेरे पास यहाँ पे जो रिसोर्स ग्रुप है मैं एक नया क्रिएट कर लूंगा। यहाँ पे चलिए, मैंने डेमो 1 2 3 करके ग्रुप बना लिया। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन किया, यहाँ पे मुझे अपने वर्चुअल नेटवर्क का नाम देना है, तो मैंने यहाँ पे माई वीनेट करके नाम दे दिया। कहाँ पे आपने डिप्लॉय करना है इसको, कौन से रीजन में? मैं इसको डिप्लॉय करना चाहता हूं, लेट्स से सेंट्रल यूएस में डिप्लॉय करते हैं। चलिए, सेंट्रल यूएस में मैं इसको डिप्लॉय करना चाहता हूं। अब नेक्स्ट क्या मुझे बता रहा है? आईपी एड्रेस। मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए, ये मुझे एक डिफॉल्ट एड्रेस स्पेस दे रहा है। एड्रेस स्पेस जरूरी है और एक सबनेट इसने पहले से ही बना के दे दिया। अब आपकी मर्जी है गाइस, अगर आप चाहते हो यही वाली एड्रेस स्पेस रखना तो आप यही रखो, नहीं तो आप इसको चेंज कर दो, वो आपकी इच्छा। और अगर आपने यहाँ पे यही वाला सबनेट रखना है तो भी ठीक है, नहीं तो आप इसको एडिट कर सकते हो। और सबनेट्स जोड़ना चाहते हो और जोड़ लो। जैसे इसका नाम डिफॉल्ट से डिफॉल्ट ही है, तो मैं अगर इसका नाम चेंज करना चाहता हूं, मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर इसका नाम चेंज करके मैं रख दूंगा सबनेट 1 या सबनेट 0। ठीक है, सेव कर दिया। और सबनेट चाहिए, ऐड सबनेट पे क्लिक करो, यहाँ पे लिखो सबनेट 1 और रेंज दे दो। जैसे यहाँ पे आ जाएगा 10.0.1.0/24। ये मेरे पास एक आ गया सबनेट। फिर और सबनेट चाहिए तो सबनेट 2, यहाँ पे आ जाएगा 10.0.2.0/24। ये आ गया मेरा सबनेट 2। बन गए। ऐसे जितने मर्जी सबनेट आप बना सकते हो। जब ये पोर्शन क्लियर हो गया, उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करो फॉर द सिक्योरिटी, नेक्स्ट फॉर द टैग्स एंड नेक्स्ट फॉर रिव्यू एंड क्रिएट। आप यहां पे क्रिएट करेंगे तो आपका वर्चुअल नेटवर्क बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसको बना के इसके अंदर के इंटरफेस को भी चेक करेंगे कि इसके बाद हमें क्या क्या ऑफरिंग्स होती हैं। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया। नाउ इन लेस देन अ मिनट मेरा जो वर्चुअल नेटवर्क है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, बन गया। अब यहाँ पे मैं गो टू रिसोर्स पे क्लिक करूंगा। देखिए, मैं माई वीनेट के अंदर आ गया और ओवरव्यू पेज में ही मुझे दिखाई दे रही है मेरी एड्रेस स्पेस। ठीक है, अगर आप इसको वैसे चेक करना चाहते हैं इंडिविजुअली, तो यहाँ पे एड्रेस स्पेस का बकायदा ऑप्शन, आप इस पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे हमारे पास एड्रेस स्पेस है। और अगर आप दूसरी एड्रेस स्पेस एंटर करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, और एंटर करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन है कनेक्टेड डिवाइसेस का, ये 0 दिखा रहा है मुझे। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि अभी बाय डिफॉल्ट मैंने किसी भी डिवाइस को अपने साथ कनेक्ट नहीं किया, अभी ताजा ताजा मैंने नेटवर्क बनाया है। और उसके बाद है मेरे पास सबनेट्स का ऑप्शन, जहां पे मैं चाहूं तो एग्जिस्टिंग सबनेट्स को मॉडिफाई कर सकता हूं या फिर नए सबनेट्स भी बना सकता हूं। तो जैसे मुझे एक और बनाना है सबनेट 3, आई क्लिक ऑन सबनेट। यहाँ पे सिर्फ मुझे उसका नाम देना है, सबनेट 3। रेंज उसने मुझे अपने आप दे दी, अगर आप चेंजेस करना चाहते हो कर दो, नहीं तो लीव इट हैज इट इज एंड क्लिक ऑन सेव। ठीक है। अच्छा, जब मैं सबनेट बना रहा हूं ना, यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है, आपके पास सिर्फ 251 आईपी एड्रेसेस रहेंगे, बाकी 5 जो हैं वो एज्योर ने रिजर्व करके रखे हैं। तो ये भेदभाव क्यों? जैसे मैं इसको सेव करता हूं, आप देखो यहाँ पे, वैसे तो भाई अगर हमारे पास क्लास सी का एड्रेस होता है तो हम 254 आईपीज दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 251। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि एज्योर ने 5 एड्रेसेस को रिजर्व करके रखा हुआ है। वो 5 कौन से एड्रेसेस हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहीं पे हम लोग टाइप कर लेते हैं ताकि आपको याद भी रहे। ठीक है, तो इन सबको डिलीट कर देते हैं इस तरह से, राइट।
यहाँ पे टाइप करते हैं ऐसा क्यों है। देखिए जो सबसे पहला एड्रेस आता है वो हमारा होता है, जैसे मैं x.x.x.0 की बात करता हूं, ये वाला हमारा होता है नेटवर्क एड्रेस। एज्योर के लिए भी ये वाला नेटवर्क एड्रेस है। देन बारी आती है x.x.x.1, ये वाला जो एड्रेस है ये रिजर्व किया जाता है फॉर डिफॉल्ट गेटवे, एज्योर की तरफ से, हमारा कोई रोल नहीं है, एज्योर की तरफ से। फिर आता है x.x.x.2 और 3, दोनों की बात कर रहा हूं। ये जो दोनों है ना, ये किस काम में आते हैं? दीज आर रिजर्व्ड बाय एज्योर टू मैप द एज्योर डीएनएस आईपीस टू द वीनेट। जो हमारे, इसको मैं लिख देता हूं, टू मैप एज्योर डीएनएस आईपीस टू द वीनेट स्पेस। जब हम एज्योर डीएनएस पढ़ेंगे ना, तब आपको मैं ये चीज बताऊंगा। तो ये इसके लिए रिजर्व रहता है। और लास्ट हमारा रह गया, ये किस लिए यूज होता है? सबको पता है, ब्रॉडकास्ट के लिए। तो इसीलिए, ठीक है, इसीलिए हमारे पास जो 5 एड्रेसेस हैं वो एज्योर रिजर्व करके रखता है। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है गाइस, इसको प्लीज नोट कर लो कि हम जब वर्चुअल नेटवर्क बनाते हैं, जो एज्योर बोलता है 5 एड्रेसेस रिजर्व्ड है, वो कहां जाते हैं एड्रेसेस? वो ये है आंसर उसका। तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, यू कैन क्लिक अ पिक्चर, या वीडियो देखते देखते स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसे दिल करे, या नोट कर लेना कॉपी में, अच्छी बात है। अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाओगे तो और भी अच्छी बात है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इज दिस क्लियर गाइज? यस और नो? अगर यस है तो मैं आगे बढ़ता हूँ, चैट बॉक्स में बताओ मुझे। चलो, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे अगर मैं अपने पोर्टल पे आ जाता हूँ वापस, तो इस तरह से मैंने सबमिट्स बना दिए। अब मुझे क्या करना है? मुझे ये देखना है कि अगर मैं कोई वर्चुअल मशीन बनाता हूँ तो क्या मैं इस वर्चुअल नेटवर्क को यूज कर सकता हूँ। बिल्कुल चेक कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे अपने वर्चुअल मशीन्स पे चलूंगा। वर्चुअल मशीन्स पे लेट्स क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन। अपनी सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करो, सबसे पहले अपनी सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करो, रिसोर्स ग्रुप को सेलेक्ट करो, और जो आपकी वर्चुअल मशीन है उसको नाम दे दो, जैसे मैंने यहाँ पे टेस्ट वीएम नाम दे दिया। और प्लीज मेक श्योर कि आप जिस रीजन के अंदर आपका नेटवर्क है उसी के अंदर अपनी वर्चुअल मशीन को डिप्लॉय करो, अगर आप एग्जिस्टिंग वर्चुअल नेटवर्क को यूज करना चाहते हो तो। अब लेट्स से मुझे यहाँ पे उबांटू मशीन बनानी है, तो मैं उबांटू का यूज कर लूंगा। ठीक है, छोटी सी मशीन बना लेते हैं सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए। देन इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। लेट मी जस्ट गिव द यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, एंड हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे डिस्क के लिए। अब नेक्स्ट करेंगे नेटवर्किंग के लिए। तो यहाँ पे देखो मेरे पास एक एग्जिस्टिंग वर्चुअल नेटवर्क आ रहा है माई वी नेट, जिसके मैंने 4 सबनेट्स बनाए थे। तो मैं अपनी वर्चुअल मशीन को किसी भी एक सबनेट का पार्ट बना सकता हूं। गॉट माई पॉइंट? लेकिन लेट्स से मुझे इस वीनेट को नहीं यूज करना, तो मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करके अपना मनपसंद वीनेट भी बना सकता हूं। जैसे ये वाली मेरी एड्रेस स्पेस हो गई अब, तो मैं ये भी बना सकता हूं। अब मेरी मर्जी है, अगर नया बनाना तो नया नाम दो, यहां पे बना लो, नहीं तो एग्जिस्टिंग के साथ आप काम कर सकते हो। तो वर्चुअल मशीन बनाते हुए भी हम लोग अपना एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। अब लेट्स से मैं इसको सबनेट 0 का पार्ट बनाना चाहता हूं, तो मैं इसको सबनेट 0 पे ही सिलेक्ट करूंगा। और ये देखिए पब्लिक आईपी, बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली एक नया पब्लिक आईपी ये बनाकर जोड़ देगा मेरे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के साथ। मेरे नेटवर्क इंटरफेस पे ना ये पब्लिक आईपी जोड़ देगा। अगर आप चाहते हो पब्लिक आईपी ना बनाओ तो मैं इसको नन कर सकता हूं, बट अभी मैं इसको नहीं कर रहा। मैं चाहता हूं बन जाए पब्लिक आईपी साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सारे ऑप्शंस एकदम नॉर्मल हैं। क्लिक ऑन रिव्यू एंड क्रिएट, एंड फाइनली हम लोग क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो लिनक्स की वर्चुअल मशीन है वो यहाँ पे बन जाएगी। अब मैंने लिनक्स क्यों सेलेक्ट की? बिकॉज थोड़ी सस्ती पड़ जाएगी, और एक छोटा हार्डवेयर है जिसको मैंने टर्न ऑन भी नहीं करना, सिर्फ आपको दिखाना है कि ये वर्चुअल मशीन मेरे नेटवर्क का पार्ट बन चुकी है। तो इसलिए मैंने सिर्फ सैंपल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिनक्स की वर्चुअल मशीन बना दी। ओके,
इसको भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इट विल टेक अराउंड 1 मिनट और मे बी लेस देन दैट। और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि क्या हमारे वीनेट के अंदर ये मशीन कनेक्ट हो चुकी है या नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम और हमारी वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाएगी, और फिर चलते हैं वापस हमारे नेटवर्क, वर्चुअल नेटवर्क पे, और चेक करेंगे क्या ये मशीन वहां पे रिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं हो रही। चलिए बन के रेडी हो गई। अब हम चलेंगे हमारे वर्चुअल नेटवर्क पे। यहाँ पर अगर मैं अपने वीनेट पे जाता हूँ, माई वीनेट, यहाँ पे अगर मैं कनेक्टेड डिवाइसेस में अब चेक करूंगा तो मेरे पास एक वर्चुअल मशीन है जिसका नेटवर्क इंटरफेस ये वाला है, और ये सबनेट 0 के साथ कनेक्टेड है, और इसको आईपी एड्रेस कौन सा मिला, 10.0.0.4। 4 क्यों मिला, क्योंकि 0 वाला भी ब्लॉक्ड है, 1 वाला भी ब्लॉक्ड है, 2 और 3 वाला भी रिजर्व्ड है। तो स्टार्ट कहां से होगा, 4 से। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अब यहां पर अगर मैं सबनेट्स की बात करता हूं, ये सबनेट 0 में आप देखोगे 250 अवेलेबल आईपीज होगी, क्योंकि एक तो चला गया मेरे लिनक्स मशीन को, बाकी सब में अभी भी 251 है। अच्छा, एक और चीज आपको मैं समझा दूं यहाँ पे, कि अगर मेरे पास कोई सबनेट है जिसमें कोई भी डिवाइस अटैच नहीं हुआ, मैं कभी भी उस पर क्लिक करके उसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। लेट्स से मुझे रेंज ये वाली पसंद नहीं है, मैं चेंज करके सेव कर सकता हूँ। लेकिन अगर कोई ऐसा सबनेट है जिसमें डिवाइस अटैच हो चुका है, तो मैं उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता। अगर मैं करूंगा मुझे एरर आ जाएगा। लेट्स से यहां पे मैंने 10 कर दिया और मैंने यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा कि ये ऑलरेडी इन यूज है। तो जो सबनेट ऑलरेडी यूज में आ चुका है, यू कांट मॉडिफाई दैट सबनेट। लेकिन अगर कोई सबनेट यूज में नहीं है तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, ये चीज भी पता होनी चाहिए आपको, राइट। ये भी हो गया। अब पब्लिक आईपी की बात कर लेते हैं। तो अगर मुझे पब्लिक आईपी बनाना है, वो भी एक रिसोर्स है, तो मैं अपने सर्च बार पे जाऊंगा और यहां पे लिखूंगा पब्लिक आईपी एड्रेसेस। इस पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे देखो मेरे पास 2 पब्लिक आईपी पहले से बने हुए हैं, और ये जो टेस्ट वीएम आईपी है ना, ये अपने आप बना है मेरी वर्चुअल मशीन के साथ। तो मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, और देखो मुझे आईपी वर्जन 4 बनाना है, 6 या बोथ। तो फिलहाल मैं आईपी वर्जन 4 के साथ जाता हूँ। अगर मेरा स्टैंडर्ड्स क्यू है तो आप देखो ये डिसेबल ऑप्शन, ये ऑप्शन डिसेबल है, मतलब मैं सिर्फ स्टैटिक ही बना पाऊंगा। लेकिन अगर मैं बेसिक चूज करता हूँ ना, तो आप देखिए मेरे पास दोनों ऑप्शन इनेबल हो जाते हैं। तो ये चीज मुझे आपको बतानी थी। हम लोग हालांकि पब्लिक आईपी अभी नहीं बनाएंगे, आने वाले टॉपिक्स में जैसे कि लोड बैलेंसर होगा, वहां पे मैं आपको पब्लिक आईपी बना के अटैच करके दिखाऊंगा साथ में। ठीक है, लेकिन अभी के लिए सिर्फ मुझे आपको ये कंसोल दिखाना था, वो मैंने दिखा दिया। अब हम इसको बेसिकली क्लोज